दोस्तों पिछले कुछ सालों से भारत दुनिया भर की पावर एंड पॉलिटिक्स का केंद्र बना हुआ है और इसकी वजह है दुनिया की कट्टर दुश्मन देश अमेरिका व यूरोपीय देशों के सामने रूस और चीन का बढ़ता गतिरोध। क्योंकि भारत की लोकेशन और राजनीति इस समय इन सभी देशों के बीच एक बैलेंसिंग पोजीशन पर है और जिस ग्रुप की तरफ भी भारत का सपोर्ट का पलड़ा झुकता है, समझो वही ग्रुप इस ग्लोबल पावर की खींचातानी में आगे निकल जाता है। क्योंकि भारत और चीन के पास न सिर्फ दुनिया की बेहतरीन फौज है बल्कि यह दोनों ही देश मिलकर दुनिया की लगभग आधी जनसंख्या और सबसे बड़ा बाजार भी रखते हैं। लेकिन चीन और भारत के बीच दुश्मनी बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान तो बरसों से ही भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के खिलाफ तो रशियन हथियारों की मदद ले सकता है, लेकिन चीन जो कि इस समय रूस का सबसे गहरा मित्र है, इसलिए उसके खिलाफ भारत को पश्चिमी देशों का सहारा नहीं होगा। यही नहीं बल्कि भारत को अपने आप को भी इतना सक्षम बनाना होगा कि यदि बाहरी देशों से मदद न भी मिले तब भी भारत अपने आप में ही एक सुपर पावर देश बन सके। इसके लिए भारत लंबे समय से प्रयास तो कर ही रहा है, लेकिन हाल ही के वर्षों में विश्व राजनीति में हो रही तेजी से बदलाव के मद्देनजर रखते हुए भारत ने अपने डिफेंस को मजबूत करने की रफ्तार तेज कर दी है। और एक तरफ जहां भारत दुनिया भर से एक से बढ़कर एक बेहतरीन एडवांस और खतरनाक हथियार खरीद रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत देश की घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट कर रहा है। और इस समय भारत के पास कुछ ऐसे खतरनाक हथियार हैं जो भारत अपने डिफेंस इंडस्ट्री में जल्दी शामिल कर रहा है और जिनका डंका पूरी दुनिया में बजेगा। और भारत की ऐसे ही टॉप 10 शानदार हथियारों के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेट्स बिगिन। नंबर 1 पर है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ये दुनिया की सबसे तेज एंटी से क्रूज मिसाइल है, जिसकी सुपरसोनिक रफ्तार, लॉर्डर डिटेक्शन, पिन पॉइंट एक्यूरेसी से दुनिया हैरान हो चुकी है, जो दुश्मन की बड़े से बड़े समुद्री जहाज को महज अपनी रफ्तार से ही 2 हिस्सों में तोड़ सकती है। भारत और रूस की इस ज्वाइंट मिसाइल का अगला वर्जन और अधिक रफ्तार और लॉन्ग रेंज को लेकर पाकिस्तान और चीन सहित कई अन्य बड़े और ताकतवर देशों में भी इस मिसाइल का डर अभी से आ गया है। वहीं नंबर 2 पर है अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल भारत का एक न्यूक्लियर पावर बनने वाला देश है और साथ ही अपने न्यूक्लियर वारहेड अपनी दुश्मन देशों के किसी भी हिस्से में हमला करने की क्षमता रखता है। इसी क्षमता में नाम आता है भारत का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का, जो कि अपनी ताबड़तोड़ 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगभग 5,000 किलोमीटर से लेकर के 8,000 किलोमीटर की लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम है। अग्नि 5 अभी ऑपरेशनल है और इसका अगला वर्जन यानी अग्नि 6 करीबन 12,000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम होगा। लेकिन चीन की सांसें तो अग्नि 5 को लेकर ही फूलने लगती हैं, जिसने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारतीय मिसाइलों की बढ़ती क्षमता पर नाराजगी जताई है। और वहीं अग्नि सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। अग्नि सीरीज की न्यू जनरेशन अग्नि प्राइम न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल भी अपनी एक्यूरेसी के लिए जानी जाती है। नंबर 3 पर है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत या इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर या भारत द्वारा बनाया जाने वाला पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है और इस वक्त दुनिया में महज 7 देश हैं जिनके पास समंदर में चलता फिरता हवाई यानी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता है। ऐसे में नई और टेक्नोलॉजी के साथ साथ विश्व के बेहतरीन फाइटर जेट्स लेकर चलने वाला यह भारतीय युद्ध बेशक समंदर में भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। भारत अपनी दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत की दम पर अपने दोनों ही तरफ के समुद्री सीमा की चौकसी कर सकता है। नंबर 4 पर है आईएनएस अरिहंत पनडुब्बी। आईएनएस अरिहंत ये भारत में निर्मित पहली न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। न्यूक्लियर पावर होने की दम पर यह सालों तक समंदर की गहराई में किसी भी गुप्त लोकेशन पर तैनात रह सकती है और जरूरत पड़ने पर किसी भी देश पर भयानक तरीके से बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल से हमला कर सकती है। दुनिया में फिलहाल केवल 6 देश हैं जिनके पास सेकेंड न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की यह जबरदस्त डिटेक्शन क्षमता मौजूद है। क्योंकि मान लीजिए कि यदि
यदि कोई देश भारत के सभी जमीन पर मौजूद न्यूक्लियर साइट्स पर हमले कर देता है और हमले करने के बाद परमाणु हमला करके उन्हें नष्ट कर देता है, तब भी भारत अपनी इस गुप्त बैलिस्टिक मिसाइल से उसे देश पर तगड़ा जवाबी हमला कर सकता है और इसी डर से कोई भी देश भारत पर पहले परमाणु हमला करने का रिस्क नहीं लेना चाहता है। नंबर 5 पर है कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर। समंदर में ही बात करें, कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर की भारत दुनिया की उन चुनिंदा देशों में से एक है जो एक बड़ा और हैवी डिस्ट्रॉयर शिप बना सकता है और ऑपरेट कर सकता है और इन पर मौजूद दुनिया की सबसे तेज मिसाइल इन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन विध्वंसक डिस्ट्रॉयर्स बनाती हैं। न्यूली अपडेटेड डिस्ट्रॉयर मॉडर्न वार सूट्स तकनीक से युक्त इन कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर पर अटैक हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया जा सकता है। दोस्तों, अब तक हमने भारत की अटैकिंग क्षमता देखी। अटैक के साथ साथ एक देश को दुश्मन के बहुत ही घातक हथियारों से बचने के लिए अपने डिफेंस क्षमता को बढ़ाना पड़ता है। तो आइए भारत के हम डिफेंस क्षमता के विषय में जानेंगे। नंबर 6 पर है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया में केवल अमेरिका, रूस और इजराइल के बाद अब भारत में भी ऐसा डिफेंस सिस्टम है जिसके पास दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने की क्षमता है और भारत अपनी पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के दम पर लॉन्ग रेंज के बाद अमेरिका ने भारत के साथ इस क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने की बात कही थी, तो वहीं पाकिस्तान व चीन ने भारत की बढ़ती ताकत से डरते हुए साथ में मिलकर अपनी क्षमता बढ़ाने का संकेत दिया है। नंबर 7 पर है S-400 बैलिस्टिक मिसाइल। S-400 बैलिस्टिक मिसाइल के अलावा और उससे पहले और भी ज्यादा मात्रा में दुश्मन के कई छोटे बड़े फाइटर जेट्स, बम और जासूसी एयरक्राफ्ट्स, क्रूज मिसाइल, ड्रोन आदि भी भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। ऐसे में भारत के पास से दुनिया का सबसे बेहतरीन रशियन मेड S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो फिलहाल केवल रूस के अलावा भारत, चीन, तुर्की व बेलारूस के पास है। लेकिन अमेरिका के दबाव, हालांकि भारत अपने डिफेंस के लिए किसी देश से बनने वाला एयर डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है, इसलिए आज भारत के पास S-400 डिफेंस सिस्टम है और भारत इसके अगले वर्जन S-500 को भी खरीद सकता है। और जहां भारत के पास पहले से ही अपने खुद के कुछ एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, तो ऐसे में रशियन डिफेंस सिस्टम बेशक भारतीय डिफेंस सिस्टम को और भी ज्यादा पुख्ता कर देगा। नंबर 8 पर है राफेल मल्टी रोल फाइटर जेट्स। राफेल मल्टी रोल फाइटर जेट्स जो कि 4.5 जनरेशन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, लेकिन चीन का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट J-20 भी टक्कर देता है। दुनिया की अलग अलग कंपनियां इसकी परफॉर्मेंस को देखती हुई दुनिया के कई देश जमकर खरीद रहे हैं और भारतीय वायुसेना इसमें शामिल है। होने के बाद चीन व पाकिस्तान द्वारा अपनी एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करना और भी जिसे बढ़ा चुके हैं कि भारतीय राफेल उसके दुश्मनों पर कितना ताकतवर हो सकता है। भारत ने मिलकर भारतीय नौसेना की जरूरत के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर दिया है। नंबर 9 पर बात की जाए तो नंबर 9 पर है T-90 भीष्म टैंक। T-90 भीष्म जिसकी 2000 से ज्यादा यूनिट्स भारत के पास हैं और यूक्रेन युद्ध में देखा गया है कि यह टैंक मिसाइल आदि की हमलों के बाद भी ऑपरेशनल रहता है, जो कि इस टैंक के अटैकिंग व डिफेंसिव दोनों ही क्षमताओं को साबित करता है कि यह एक रशियन टैंक है जिसकी संख्या भारत के पास रूस से भी ज्यादा है। नंबर 10 पर बात की जाए तो एयरक्राफ्ट तेजस। भारत का पहला मल्टी रोल एयरक्राफ्ट तेजस जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया है और ये खास इसलिए क्योंकि इसने अभी से इंटरनेशनल मार्केट में मेड इन एयरक्राफ्ट को तो टक्कर देना शुरू कर दिया है और भी नए एडवांस और घातक एयरक्राफ्ट बनाने वाला, और यह भारत का जमीन, जल और अब हवाई हथियारों का निर्माण में निर्भर होने की क्षमता को भी दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, फिलहाल यही है भारतीय फौज के पास मौजूद 10 सबसे बेहतरीन हथियार जिनका डंका पूरी दुनिया में मचता है। आगे किस देश की टॉप 10 हथियारों की जानकारी देखना चाहते हैं कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं और लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।